तो हेलो इंजन दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल मार्केट विद जाकिर पर। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में नुकसान सिर्फ गलत शेयर खरीदने से नहीं होता दोस्तों, बल्कि उन वार्निंग साइंस को न पहचानने से होता है जो पहले से ही हमें खतरे का इशारा दे रहे होते हैं। अक्सर रिटेल इन्वेस्टर्स इन संकेतों को इग्नोर कर देते हैं और बाद में कहते हैं काश पहले पता होता। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 10 वार्निंग साइंस बताऊंगा जिन्हें देखकर आप कई बड़े नुकसान से बच सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए दोस्तों, क्योंकि जो आखिरी वार्निंग साइन है उसे सबसे ज़्यादा लोग इग्नोर करते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले वार्निंग साइन 1 के बारे में। सिर्फ सोशल मीडिया देखकर शेयर खरीदना। जी हाँ, आज इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप और यूट्यूब पर हर दिन कोई ना कोई कहता है कि ये शेयर 5 गुना हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, अगर कोई शेयर सिर्फ वायरल हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा इन्वेस्टमेंट भी है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स पहले कंपनी का बिजनेस, प्रॉफिट, डेट और वैल्यूएशन देखते हैं, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं। रूल याद रखिए दोस्तों कि ट्रेंडिंग शेयर और गुड शेयर दोनों हमेशा एक जैसे नहीं होते, ठीक है। अब बात करते हैं वार्निंग साइन 2 की। तो कंपनी की सेल्स बढ़ रही है लेकिन प्रॉफिट नहीं। जी हाँ, बहुत से लोग सिर्फ रेवेन्यू देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या कंपनी पैसा भी कमा रही है। अगर सेल्स हर साल बढ़ रही है और लेकिन प्रॉफिट लगातार घट रहा है तो इसका मतलब है बिजनेस में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करने से पहले एक्स्ट्रा रिसर्च करना बहुत ज़रूरी होता है। बात करते हैं वार्निंग साइन 3 की। तो बहुत ज़्यादा कर्जा यानी बहुत ज़्यादा डेट। जी हाँ, डेट यानी कंपनी पर कितना कर्ज है। अगर किसी कंपनी पर बहुत ज़्यादा लोन है तो इंटरेस्ट भरने में उसका प्रॉफिट खत्म हो सकता है, और अगर इकोनॉमी ख़राब हुई तो ऐसी कंपनियां सबसे पहले मुश्किल में आती हैं। इसलिए हमेशा डेट लेवल ज़रूर चेक करें दोस्तों। बात करते हैं वार्निंग साइन 4 की। प्रोमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। जी हाँ, प्रोमोटर्स कंपनी को सबसे अच्छी तरह जानते हैं दोस्तों। अगर वे लगातार अपनी होल्डिंग्स कम कर रहे हैं तो ये एक वार्निंग साइन हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि हर बार वजह नेगेटिव ही हो, लेकिन इसकी वजह जानना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, ठीक है। तो ब्लाइंडली किसी भी चीज़ को फॉलो ना मत करिए, ठीक है। हर चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखिए। बात करते हैं वार्निंग साइन 5 की। तो शेयर की जो कीमत है वो तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन कोई मजबूत कारण नहीं है दोस्तों उसके पीछे, ठीक है। कई बार कोई शेयर कुछ ही दिनों में 40%, 50% या 100% तक चढ़ जाता है। रिटेल इन्वेस्टर सोचते हैं कि अब नहीं खरीदा तो मौका हाथ से निकल जाएगा। यही सबसे बड़ी गलती होती है दोस्तों। अगर प्राइस बढ़ रहा है लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई खास बदलाव नहीं है तो सावधान हो जाइए। ऐसी तेज़ी लंबे समय तक नहीं चलती। अब आती है बारी वार्निंग साइन 6 की। जी हाँ, फोमो में इन्वेस्ट करना। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब हर कोई प्रॉफिट दिखा रहा होता है तब हमें भी लगता है कि अभी इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन याद रखिए इन्वेस्टमेंट इमोशन से नहीं लिया जाता दोस्तों, स्ट्रेटजी से होता है, ठीक है। मार्केट हमेशा आपको मौका देगा। गलत समय पर एंट्री लेना सबसे महंगी गलती साबित हो सकती है। अब आती है बारी वार्निंग साइन नंबर 7 की। तो पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन ना रखना। जी हाँ, अगर आपका पूरा पैसा सिर्फ 1 या 2 शेयरों में लगा है तो रिस्क बहुत बढ़ जाता है। अगर उन शेयरों में गिरावट आई तो पूरा पोर्टफोलियो प्रभावित होगा। अच्छे इन्वेस्टर्स रिस्क को स्प्रेड करते हैं, यही डाइवर्सिफिकेशन की ताकत होता है दोस्तों। बात करते हैं वार्निंग साइन नंबर 8 की। तो हर गिरावट में एवरेज करना। बहुत से लोग सोचते हैं कि शेयर गिर रहा है तो और ख़रीद लो, लेकिन सवाल ये है कि क्या कंपनी अभी भी मजबूत है। अगर सिर्फ प्राइस गिरा है तो अलग बात है, लेकिन अगर बिजनेस ही ख़राब हो रहा है दोस्तों तो एवरेजिंग बहुत नुकसान भी करा सकती है, ठीक है। अब बारी आती है वार्निंग साइन नंबर 9 की। तो बिना एग्जिट प्लान के इन्वेस्ट करना। जी हाँ, हर इन्वेस्टर्स एंट्री पर ध्यान देता है, लेकिन एग्जिट कब करना है उसे ये नहीं पता होता। ये पहले से तय नहीं हो रहता दोस्तों, ठीक है, कि प्रॉफिट कब बुक करेंगे, लॉस कितना एक्सेप्ट करना है। अगर इसका जवाब नहीं है तो आपका इन्वेस्टमेंट सही नहीं हो सकता दोस्तों, ठीक है। ये एक सिर्फ तुक्केबाजी होगी, एक गेसिंग होगी, जो कि सही अप्रोच नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों आखिरी वार्निंग साइन के बारे में, जिसे सबसे ज़्यादा आमतौर पर जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो इग्नोर करते हैं। वो है बिना सीखे इन्वेस्ट करना। जी हाँ, स्टॉक मार्केट कोई लॉटरी नहीं है दोस्तों। यहाँ नॉलेज ही सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, सबसे बड़ा पावर है। जो लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिस्क मैनेजमेंट और कंपनी एनालिसिस सीखते रहते हैं वही लंबे समय में सक्सेसफुल होते हैं। बाकी लोग सिर्फ किस्मत के भरोसे रहते हैं दोस्तों। तो आज दोस्तों हमने सीखा कि अगर आप इन 10 वार्निंग साइंस को पहचानना सीख गए तो आप सिर्फ नुकसान से ही नहीं बचेंगे, बल्कि एक बेहतर और समझदार इन्वेस्टर भी बनेंगे। याद रखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन पैसा बचाना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो से बहुत सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी दोस्तों। मैंने अपने चैनल पर स्टॉक मार्केट बिगनर्स के लिए और भी बहुत सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अपलोड की हुई है दोस्तों। बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड की हुई है। उम्मीद करता हूँ कि आप
उन वीडियो से भी बहुत कुछ सीखेंगे। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मैं उनमें से कुछ वीडियोस का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहे तो उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलता हूं दोस्तों किसी नई वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।